Jingle trailer for sailoring. That trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes but trailer. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने आप को चुनौती देना होगा, अपनी कंफर्ट जोन को चुनौती देना होगा। अब वो चुनौती कैसे दे सकते हैं आप? देखो, अगर आपको अपनी कंफर्ट जोन को चुनौती, अपने आप को चुनौती देनी है ना, तभी आप कुछ नया, कुछ बड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर आप अपनी उसी कंफर्ट जोन में रहेंगे ना, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाहर निकलेंगे तभी आपकी लाइफ में एक नया ग्रोथ आएगा, एक नया आयाम आप लिखने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब वो चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाएगी? उसके कुछ तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। वो तरीके क्या हैं? एक तो आपको अपने आप में ना वो दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ेगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। ये मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। दूसरा, उस काम को करने के लिए ना आपको कंटिन्यूस अपने आप को ना लर्निंग मोड में रखना है। जब आप लर्निंग मोड में अपने आप को रखेंगे ना, तो आपके अंदर ना उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक अंदर से अपने आप एक एनर्जी पैदा होगी। क्योंकि वो एनर्जी क्यों पैदा होगी? क्योंकि आप वो एजुकेशन ले चुके होंगे, पीछे से आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूती देगा। तीसरा, आप जब उस पथ पे आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी हर्डल्स आएंगे। उन हर्डल्स को ना आपने एक चैलेंज के रूप में लेना है और उस चैलेंज को प्रॉपर तरीके सॉल्यूशन के साथ उसे किल करना है। जब आप किसी चीज़ से घबराते नहीं है ना, तो सामने वाली चट्टान अपने आप टूट जाती है, बड़ी से बड़ी समस्या अपने आप ध्वस्त हो जाती है। उसे पता है कि सामने वाला मेरे दिए हुए चैलेंज से घबराएगा नहीं, तो वो आगे बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ जाएगा। वो रुकेगा नहीं, वो थकेगा नहीं, बस आगे बढ़ता रहेगा। तीसरा, आप अपनी सोसाइटी वाइजली चूज़ करें। आप अपने गोल को दिमाग में बैठाएं, आपको क्या लाइफ में चाहिए, कहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, कब तक पहुंचना चाहते हैं और कैसे पहुंचना चाहते हैं। और वो सोसाइटी जिसमें आप रहना पसंद कर रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हैं, वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अगर उस सोसाइटी में, आपकी सर्कल में आपसे बेहतर लोग हैं, तो आप उनसे कुछ सीखेंगे। जो आप उनसे कुछ सीखेंगे तो अपने से कम नॉलेज वाले को आपसे कुछ सिखाएंगे। सीखने और सिखाने का जो तरीका है ना, वही तरीका आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। इसको अपनाओगे तभी कुछ नया कर पाओगे। और जो भी रिस्क उठाओ, जो भी आप कदम उठाओ, जो भी आप डिसीजन लो, उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए ना आप अपना जी जान लगा दो। देखो, लोग कहेंगे, लोग आपको टांग पकड़ के आपके पीछे खींचेंगे, आपको ताना मारेंगे। आपने उनकी बातों को अनसुना करना है, इग्नोर करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना गोल याद होना चाहिए, आपको अपना टारगेट याद होना चाहिए। आपको उस टारगेट पे पहुंचने के बाद के रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए। आप जो पाना चाह रहे हैं वो आपके माइंड में विजुअली चलना चाहिए, हर समय चलना चाहिए। आपको जब वो दिमाग में आप चीज़ें लेके चलेंगे ना, तो आप उसके लिए आप मेंटली आप फिट रहेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे, अपनी कंफर्ट जोन में आप वापस नहीं जाएंगे। कंफर्ट जोन में जब वापस नहीं, तो आप कुछ नया सीख के उसको एक्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो आप अपनी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। ये कुछ की लर्निंग पॉइंट्स हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। छोटा सा आपके साथ एक स्टोरी शेयर करते हैं, शायद ये स्टोरी आपके ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आए। दूर दराज एक गाँव होता है, बहुत खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में गाँव होता है। वहाँ पर एक परिवार होता है, उसमें एक छोटा सा ना बच्चा होता है। वो बच्चा बहुत ही बचपन से ही महत्वाकांक्षी होता है, बहुत अच्छा पेंटर भी होता है। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसकी ना पेंट करने की ना, सीनरी बना के नहीं, कुछ भी चीज़ें बनाने की ना, उसकी एक हैबिट बन जाती है। वो हर रोज़ बाहर, घर से बाहर निकलता है, बरामदे में बैठता है, चार तरफ की अपनी जो भी उसके सीनरीज वगैरह उनको देखता है और उसको वो चित्रित कर देता है, और उसको विजुलाइज करके उसको पिक्चर बना देता है। उसकी पिक्चर लोगों को बड़ी पसंद आती है। लोग उसकी वो पिक्चर
अपने अपने घर लेके जाते हैं, अपनी दीवार पर सजाते हैं। ऐसे करते करते वो लड़का थोड़ा यंग हो जाता है। एक बार एक साधु महात्मा वहाँ से निकल के जा रहे थे। वो देखते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और इसने हर एक पेंटिंग में ना उसके ना आसपास के पहाड़ियाँ, झोपड़ियाँ, गाय, भैंस, बकरी यही सब नज़र आते हैं, पेड़ पौधे यही नज़र आते हैं, इससे हट के कुछ नज़र नहीं आता। तो उन बाबा जी ने उस बच्चे को बोला कि बेटा आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप अगर इसमें कुछ और निखार लेके आओगे ना तो आपकी जो आर्ट है ना वो और भी खिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ और दुनिया में और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखना होगा। पहले तो बच्चा बहुत हिचकिचाया, कहते मैं इतने सालों से मैं यहीं रह रहा हूँ, इसी एटमॉस्फेयर में रह रहा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में रह रहा हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँगा, बाहर तो जाने मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन वो जब बाबा जी ने उसको समझाया ना तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें फिट हुई। तो उसने रात को सो रहा था, सोने से पहले उसने अपने पेरेंट्स से बात किया। उसने कहा मैं दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मैं कुछ बाहर जाके कुछ और देखना चाहता हूँ। उसके पेरेंट उसकी जो आर्ट जो करता था उससे बड़ी खुश थे। कहा ठीक है जाओ बाहर निकलो और जाके कुछ और चीज़ें देखो और एक्सप्लोर करो चीज़ें जाके। वो बाहर निकला, उसने देखा कि क्या सुंदर सुंदर बहुत सारे शहर बने हुए हैं, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, समुद्र हैं, गाड़ियाँ हैं, बसेस हैं, मोटर बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, उनके कई तरह के पहनावे हैं। जैसे अपने कश्मीर में अलग होता है, आपके नॉर्थ में अलग होता है, साउथ में अलग होता है, वेस्ट में अलग होता है। तो उसने सारे कल्चर को घूम घूम के देखा। फिर उसके दिमाग में वो सारे उसके विजुअल इफेक्ट उसके दिमाग में फिट हो गए। वो काफ़ी कुछ घूम घाम के फिर वापस आया, फिर से उसने पेंटिंग स्टार्ट की। अब उसकी पेंटिंग में कुछ निखार आ चुका था, कुछ बदलाव आ चुका था। अब उसने अपनी पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी। कई तरह के जहाँ जहाँ वो उसने देखा था, चीज़ें देखा था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। समुद्र, पहाड़, रेन, वाटरफॉल, आपकी बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे लोगों का जो क्या नाम है उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल्स होता है वो उसने बहुत सारे व्हीकल्स उसमें ऐड कर दिया। अपनी पिक्चर में उसने ऐड करना शुरू कर दिया। उसकी पिक्चरें बड़ा फेमस होना शुरू हो गई। लोग उसकी पिक्चरों को, उसकी जो सीरीज बनाते हैं उसको और ज़्यादा पसंद करने लगे। तो ये कब हुआ? ये कहानी हमें सिखाती है आप जितना चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ना, देखो हार्डल्स आएंगे, उन हार्डल्स में आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को खोजना है। उस अपॉर्चुनिटी में खोज के ना उसमें जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं उनको अडॉप्ट करना है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में निखार आएगा। जब तक उस बालक ने अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ी थी तब तक उसने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेके नहीं आया था। वही डेली रूटीन की चीज़ें बना रहा था। लोग पसंद करें लेकिन इतना पसंद नहीं कर रहे थे। जब वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला, किसी ने उसको गाइड किया, किसी बाबा जी ने उसको गाइड किया, वो बाहर निकला। बाहर जाकर उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, दुनियादारी देखी, तो उसने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उसकी और ज़्यादा फेमसनेस क्रिएट हो गई। यही आप हैं, यही आपका लाइफ है। जब आप लाइफ में अपनी कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आते हैं, अपने आप खुद को चुनौती देते हैं, मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, उसके लिए आप चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तरीके कई तरह से हो सकते हैं। आप अपने करियर में ग्रोथ पाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली ग्रोथ पाना चाहते हैं, आप अपने सोशलाइज सर्किल में अपने आप को कुछ सफलता लेना चाहते हैं, आप टीचर हैं तो आप टीचिंग स्किल्स में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप कोई लॉयर हैं तो अपनी वकालत में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं तो आपने जो किया है, जो सीखा है, उससे हट के कुछ और सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपकी ग्रोथ और बढ़ती है। ऐसे ही आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे पैरेलल बिजनेस में अगर कुछ चीज़ें सीखते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। ऐसे ही अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप एक चीज़ कर रहे हैं, उसमें आप और चीज़ों को ऐड करके और चीज़ें लर्न करके सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा निखार आता है, आपकी ग्रोथ में निखार आता है। आपको चीज़ें सीखनी है, अपने आप को चीज़ें सिखानी है, अपने मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करना है, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, अपने आप को वो पैशनेट बनाना है चीज़ें सीखने के लिए, करने के लिए, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ है। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। वो आप करेंगे तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। करना है, करके उसको सही साबित करना है। देखो डिसीजन बहुत से लोग ले लेते हैं,
लेकिन उस डिसीजन के ऊपर अडिग नहीं रह पाते। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनके अंदर वो जो उनका जो पोटेंशियल होता है उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। उनकी जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता चला जाता है। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप अंदर से उसके लिए 100% अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, 100% वो एजुकेशन लेने अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, तो आप चीज़ों में आगे बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। देखो, मेरे या किसी के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अंदर से आपका किसी काम करने का वाई क्लियर नहीं होगा, आप क्यों करना चाह, रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग के लिए आपका रीज़न क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो पैशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, तब तक आप उस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन वो अपने डिसीजन लिए डिसीजन को साबित नहीं कर पाते। वहीं पर लोगों के अंदर उनके बारे में धारणाएं चेंज होना शुरू हो जाती हैं, फिर लोग कई तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, कुछ नया करना है, तो अपने आप को प्रॉपर तरीके से 100% रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को ना हर तरह से स्किलफुल बनाना पड़ेगा, तो आप दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी कंफर्ट जोन जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं। उसके लिए अपने आप को ना बिल्कुल अंदर से ना पूरा प्रिपेयर करना है, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आप अगर फिट रहेंगे, आप अगर तंदुरुस्त रहेंगे, आप मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फिट रहेंगे ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे और उसको अपने गोल तक पहुंचने में ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगे। आपकी हेल्थ भी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती है। हेल्थ है तो वेल्थ है, ये लाइन बिठा लो, समझ लो, अपनी एक चीज़ को वो चीज़ लाइफ में बिठा दो। हेल्थ और वेल्थ दोनों कंपलसरी हैं कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपने अंदर हमेशा प्रॉपर तरीके से काइंडनेस रखो। आप लोगों को समझो, लोगों की भावनाओं को समझो, उसके हिसाब से उनको आप आंसर करो। आपने भावनाओं में बह के ना कुछ भी गलत सलत नहीं किसी को बोलना, कुछ गलत सलत कमिटमेंट नहीं करनी। आप लोगों को सिर्फ अपने दिल से चीज़ें करो, दिल से उनके लिए करो। आप किसी से कोई उम्मीद मत रखो। देखो, जिस इंसान ने अपने खुद से उम्मीद की है ना, वो इंसान ज़िंदगी में बिल्कुल सफल हुआ है। अपने आप को उसने किसी तरह से दिक्कत में नहीं पाया। जहाँ आपने किसी दूसरे से उम्मीद लगानी शुरू कर दी ना, वहीं आप डिफीट खा जाएंगे, आप अंदर से टूट जाएंगे। आपने किसी भी डिपेंडेंट नहीं होना, आपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है। यकीन मानो, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर ज़िंदगी बदलनी है ना, तो आप खुद बदल पाएंगे, कोई दूसरा नहीं बदल पाएगा। दूसरा अगर थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करके बदलेगा भी ना, वो कुछ टाइम का आपके लिए अचीवमेंट होगा। जो आप खुद चीज़ों को बदलेंगे, सीख के चीज़ें बदलेंगे ना, वो आपके लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे। आपकी सक्सेस में वो 100% एफर्ट नज़र आएगा। चीज़ें करोगे तो ही चीज़ें आगे आपको मिलेगी। इंसान चाहता बहुत कुछ है, लेकिन लाइफ में उसे वही चीज़ मिलती है जो सचमुच उसे वो चाहता है। जो सचमुच में चाहता है वही उसको लाइफ में अचीव होता है। इस चीज़ को मान लो, अपने दिमाग में बैठा लो। जितनी आप मेहनत करेंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, उतना लाइफ में आप आगे तक जाएंगे। अपने आप को पहचानो, अपनी जो कंफर्ट जोन की जो हैबिट्स है ना, उनको चैलेंज करो, उनको और निखारने के लिए उनको प्रेशराइज करो। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं कैसे ले सकता हूँ। उसके लिए वो एक्सरसाइज करके आपको सॉल्यूशन देगा। सोते जगते उठते बैठते आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। गोल को आप मेजर कर सकें, उस तरह की उसमें इम्प्रूवमेंट करें। हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए करते रहोगे, तेज़ी से बढ़ते रहोगे। हर रोज़ 1% बेटर बनाओगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते और आसान होते चले जाएंगे। अपने अंदर ना हैबिट में चीज़ें लेके आ जाओ कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को इस तरह की चीज़ें एजुकेशन लेनी है और उसको कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, कंटिन्यूस अपने गोल तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, बिना थके बिना रुके। जब आप ऐसा करते रहेंगे, आप लाइफ में वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप वहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। चीज़ें करो, अपने आप को चुनौती दो, अपने जो आपके पास स्किल है ना, उसको भी आप चैलेंज करो।
और उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाओ। चीज़ें सीखो, इम्प्रूवमेंट लेके आओ। चीज़ें सीखो, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाओ। ज़िंदगी आगे बढ़ना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आओ, अपनी ज़िंदगी में लर्निंग हैबिट्स डेवलप करो, अपनी ज़िंदगी में जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे उन सारी चीज़ों को सीखो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। चलिए, यूँ मुस्कुराते ही हंसते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। यूँ ही अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। King of the road, trailer for sailoring. Man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but